नाच गाना आर्केस्ट्रार या इस तरीके की चीज़ें रखने से अल्लाह की कसम आपके घरों में आपकी दुकानों में कोई बरकत आने वाली नहीं है। कि जो इंसान अपनी तिजारत में हक बोले, जो इंसान अपनी तिजारत को ईमानदारी से अदा करे, तो वो इंसान की तिजारत में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाता है। कारोबार आपका तो दुआ भी आपकी, कारोबार आपका तो तिलावत भी आपकी, तो जब जाके अल्लाह अपनी बरकतों को नाजिल करता। जो लोग ये समझते हैं हमारा कारोबार नहीं चल रहा, तो फिर अल्लाह से मांगेंगे नहीं तो चलेगा कहाँ से? कि अगर हम अपनी कारोबार की शुरुआत करते हैं, अगर हम कोई तिजारत की शुरुआत करते हैं, तो खुदा की कसम तिजारत की जगहों पर या अपने घरों के आगाज़ पर किसी भी तरह की खुशी के मौके पर अल्लाह के लिए किसी भी किस्म की बेहूदी हरकतें यानी कि नाच गाना आर्केस्ट्रार या इस तरीके की चीज़ें रखने से अल्लाह की कसम आपके घरों में आपकी दुकानों में कोई बरकत आने वाली नहीं है। बरकत आ सकती है तो आपकी ईमानदारी की तिजारत में आ सकती, बरकत आ सकती है तो आपके सच्चाई की बुनियाद पर आ सकती है कि आप हक बोलें अपने कारोबार में, आप ईमानदारी से काम करें, तभी जाकर आपके कारोबार में बरकत आएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने से पहले एक लंबा अरसा तिजारत में गुजारा, एक लंबा वक्त तिजारत में गुजारा, और पूरे मक्के के अंदर कोई भी आदमी को आप काफिर को भी उठाकर पूछते कि मुझे तिजारत करना है, ये पैसे को डबल करना है तो कैसे करूं, तो वो लोग कहते थे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, उनसे गुजारिश करो कि वो तुम्हारे माल से तिजारत करें। अल्लाह ने उनके पास बरकत अता फरमाई। यकीनन अल्लाह के रसूल बरकतों वाले थे, मगर मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल की वो बरकतों का तरीक़ा अल्लाह के रसूल ने अपनाया कि जो इंसान अपनी तिजारत में हक़ बोले, जो इंसान अपनी तिजारत को ईमानदारी से अदा करे, तो वो इंसान की तिजारत में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाता है। हमारा ख़याल ये है डीजे बज रहा तो फिर हमारे कहने गिराक आता हूँगा, हमारा ख़याल ये है कोई आर्केस्ट्रा लगाए, इफ्तिताह में ही सत्यानाश कर देते पूरा। आगाज़ हो रहा, शादियों में भी वही, हाँ घरों में वही, हर जगह वही हो गया। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचिए। बरकत कहाँ थी? एक साहब बहुत पहले, हम मौलाना आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुने कि कोई आके हज़रत को पूछे, हज़रत मैं रोज़ आना एक हाफिज़ साहब को लगाया, उन रोज़ आते मेरे पास आके सूरह बकरा पूरा पढ़ के जाते, फिर भी मेरे पास बरकत नहीं आ रही दुकान में। तो हज़रत फरमाए, मियाँ दूसरे के पढ़ने में वो असर नहीं आता जो खुद के पढ़ने में होता। तुम्हारे पेट का दर्द उसके पेट का दर्द हो सकता नहीं। अब आपके पेट में दर्द है, मेरे को गोलियां देके बोल रहे हैं खा लो, तो होता क्या? नहीं। कारोबार आपका तो दुआ भी आपकी, कारोबार आपका तो तिलावत भी आपकी, तो जब जाके अल्लाह अपनी बरकतों को नाजिल करता। समझ रहे हैं? कुरान शरीफ ला के रख देना हम मुसलमाना बरकत समझते कि भाई कुरान ला लो, इफ्तिताह के वक़्त में साइड में रख दिए तो पूरी दुकान किधर की किधर हो जाती, धूल कचड़ पूरा नौज़बिल्लाह कुरान के ऊपर जमा हुआ रहता। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप यहाँ से नीचे उतरो, पूरी रोड पे जितने दुकाना दिखते पूरों के नहीं जाके देख लो, वो कुरान पे धूल वैसी रहती है, उन्हें कभी ना कोई कोने में रखी भी रहती। वो कुरान क्यों लाए भाई? पढ़ने के लिए ला कर रखा जाता, नहीं पहले कुरान ला के रखो बोलते, रिवाज बना लिए उसको, पढ़ना है इसलिए ला के रखना है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो लोग ये समझते हैं हमारा कारोबार नहीं चल रहा, तो फिर अल्लाह से मांगेंगे नहीं तो चलेगा कहाँ से? मांगने वालों को अल्लाह अता फरमाता। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।